Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on iterative scheme up to nth order for Volterra integral equation. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पर आइटरेटिव स्कीम अप्लाई की थी, तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। तो हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x के एक्स टी वाई टी डी टी। यहाँ जरूरी नहीं है कि 0 हो, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। यानी अगर a है तो इन जनरल a to x हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट कांस्टेंट, अपर लिमिट वेरिएबल। तो इसका वर्किंग रूल देख लें कि आपके पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो y f ऑफ x होता है इसको हम y नॉट टी कंसिडर करते हैं। अगर ना दिया हो तो हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं। अगर आपको गिवन है कि वाई नॉट आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो लेनी है फिर हम उसी के मुताबिक कंसीडर करेंगे। तो आपको वाई नॉट दिया होगा तो हम वाई वन एक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x के एक्स टी, और यहाँ वाई नॉट टी आ जाएगा। और उसका जो जनरल फार्मूला होता है एन अप्रोक्सीमेशन का, तो वो होता है वाई एन एक्स बराबर है एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x के एक्स टी वाई एन माइनस 1 टी डी टी। यानी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल को सॉल्व किया था अप्रोक्सीमेशन मेथड से, उसी तरीके से ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है उसी मेथड से। यानी सेम मेथड है, यानी कोई मेथड में चेंजिंग नहीं है। जस्ट फ़र्क कहाँ है, सिर्फ लिमिट में फ़र्क है, सिर्फ इक्वेशन में फ़र्क है, बाकी मेथड जो है वो सेम है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन टेकिंग वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने खुद बता दिया कि वाई नॉट 0 है, हालांकि एफ एक्स आपको 1 दिया हुआ है, लेकिन उसने खुद कहा है कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कौन सी लेनी है, 0 लेनी है। अब आपके पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है वाई एक्स बराबर है 1 प्लस 0 to x वाई टी डी टी। तो वाई नॉट 0 है। अब हमने क्योंकि जनरल फार्मूला पहले लिखेंगे फिर हम वाई वन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है उन्होंने। तो एफ एक्स आपका क्योंकि 1 है, लेमडा 1 है, कंपेयर कर लिया, के एक्स टी आपका 1 है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला जो है वो है एफ वाई एन एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x के एक्स टी और वाई एन माइनस टी डी टी। तो वाई एन एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0 to x वाई एन माइनस 1 टी डी टी हो जाएगा, यानी आइटरेटिव फार्मूला बना लिया। अब वाई नॉट आपको गिवन है, आपने वाई वन निकालना है, तो आप इसमें एन को 1 पुट कर दें। जब इन्होंने एन को 1 पुट किया तो यहाँ वाई वन आ गया, तो यहाँ वाई नॉट आ गया। तो वाई नॉट आपको क्योंकि 0 दिया हुआ है तो 0 की इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब आपका वाई वन जो है वो 1 कैलकुलेट हुआ है। अब आपने एन टू निकालना है, सॉरी वाई टू निकालना है, तो एन को 2 पुट करेंगे क्वेश्चन 4 में, तो वाई टू आएगा, तो यहाँ वाई वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई वन आपने कैलकुलेट किया 1, तो यहाँ 1 पुट कर दें, 1 की इंटीग्रेशन टी के लिहाज से टी हो जाएगी, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x आ जाएगा, तो ये 1 प्लस x आ जाएगा वाई टू। इसी तरीके से वाई थ्री कैलकुलेट करें, यानी उसमें वाई टू की वैल्यू पुट यूज़ होगी, 1 प्लस x आ जाएगा। तो क्योंकि वाई टू टी है, हमने वाई टू एक्स निकाला है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t पुट करें, तो वाई टू टी आपका 1 प्लस टी आ गया। इसको इंटीग्रेट करें और फंडामेंटल थ्योरम लगा के आपके पास वाई थ्री एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से N4 N5 यानी जितने आप फाइंड कर सकते हैं पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखें यहाँ सिमेट्री आ रही है, क्योंकि पहले ही आपके वाई नॉट 0 था, फिर 1 था, फिर 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से जब इन जनरल करेंगे तो आपके पास ये वाई एन एक्स जो है वो बनेगा इन जनरल, क्योंकि ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू करें, हमने ऑब्जर्व किया सिमेट्री आ रही है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जब इसके ऊपर लिमिट लगेगी, यानी लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आप एन को इन्फिनिटी पुट कर दें, लिमिट का मतलब है कि जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब जाएगा। तो ये आपके पास देखें, ये जो सीरीज़ बन रही है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ बन रही है। तो आपका मतलब है जो वाई एक्स आपका है वो ई की पावर एक्स, इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ है। तो उस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ई की पावर एक्स कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप इस एग्जांपल को देखें, इसमें भी आपको इंटीग्रल इक्वेशन उन्होंने दी हुई है और मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ उन्होंने जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जो स्टार्ट करना है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो आपको वाई नॉट 1 दे दी है। अगर वाई नॉट ना देता तो आप जो वाई नॉट है वो आप 1 प्लस एक्स कंसीडर करते। तो गिवन इसमें 1 प्लस एक्स माइनस 0 to x वाई एक्स डी टी दिया हुआ है, आपको वाई नॉट 1 दिया हुआ है। आप इसका जनरल फार्मूला लिखें, जो जनरल आइट्रेशन का फार्मूला है वाई एन एक्स का 1 प्लस एक्स माइनस 0 to x वाई एन माइनस 1 टी और डी टी। तो वाई नॉट क्योंकि वाई नॉट आपको गिवन है तो एन आपको 1 पुट करेंगे, क्योंकि मैंने वाई वन निकालना है, तो वाई वन बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 0 to x वाई 0 टी डी टी। अब वाई नॉट 1 है तो इसलिए वाई नॉट यहाँ 1 आ जाएगा,
और 1 की इंटीग्रेशन ज़ाहिर बात है टी होगी, अपर लिमिट x है तो x से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y1 आएगा, तो y1 x जो आपका वो भी 1 आ गया। इसी तरीके से जब आप y2 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद देखें 1 आ रहा है, तो y2 y3 y4 इन जनरल वो कह रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व किया कि सबके आंसर 1 आ रहे हैं, तो yn आपका 1 है, तो इसका मतलब है आपका जो yx है वो आपका 1 आंसर है इसका, यानी उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो उसके करीब करीब है। इसी तरीके से आप मतलब अब आपको मेथड तो समझ आ गया होगा, तो इसी मेथड से आपने कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दी हुई है तो आपने वो यूज़ करनी है, अगर नहीं दी हुई तो आपने एफ कंसीडर कर लेना है और उसको सॉल्व करते हुए इसके अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने इसका अप्रोक्सीमेट जो सोल्यूशन है वो कैलकुलेट कर लेना है। 2 इटरेशन देख लें, 3 इटरेशन देख लें, यानी जितनी इटरेशन करेंगे अगर उसमें सिमेट्री आ रही है तो सिमेट्री बना लें। देखें जैसे देखें यहाँ उन्होंने सिमेट्री बनाई है तो वाई एन एक्स ये बनता है, तो ये किसकी फॉर्म बनती है, साइन एक्स की सीरीज़ बनती है, मैक्लॉरन सीरीज़। तो इसका जो सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट हुआ है वो साइन एक्स हुआ है, तो मतलब ये साइन एक्सिस का एग्जैक्ट सोल्यूशन भी होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट तो उसका ये y3 तक ही है, y4 तक y5 तक होगा। तो हमने इसीलिए तो लिमिट लगाई है ताकि अगर जैसे जैसे n इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपके पास जो है वो उसकी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ जाएगी। अगर इसी के ऊपर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगा दूं तो प्लस एंड सो लिख दूं, तो यही जो सीरीज़ आई है यही आपकी न्यूमन सीरीज़ है, यानी उस फंक्शन की इंटीग्रल इक्वेशन की ये न्यूमन सीरीज़ भी कहलाती है। या डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब आप वाई एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो उसकी न्यूमन सीरीज़ कैलकुलेट हो जाती है। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आपने इस मेथड से करना है। तो अब ये मेथड है आइटरेटिव मेथड, आइटरेटिव स्कीम, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो चाहे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो, दोनों का जो मेथड है वो सेम है। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जस्ट मेथड याद हो कि इस तरीके से हमने इटरेशन करनी है। जैसे अलजेब्रा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में शायद आपको याद हो एक पिकार्ड्स मेथड होता है, पिकार्ड्स मेथड की तरह ही बिल्कुल ये मेथड है, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से बहुत ईजी मेथड है। आपकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो जितनी ज़्यादा करेंगे आपका जो रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब जाएगा। थैंक यू वेरी